क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना गलत है? 2015 से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये बात बोल रहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कम करना है तो 10 से 20 साल पुराने सारे व्हीकल्स को बैन करना होगा। और आज जब बीजेपी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इतना इमोशनल ड्रामा क्यों? मतलब कुछ लोग 10 से 20 साल पुराने व्हीकल चलाना बंद नहीं करेंगे, चाहे इसके कारण लाखों लोगों को हजारों बीमारियां हो जाए। पोल्यूशन के कारण दिल्ली में हर रोज ऑन एन एवरेज 80 लोगों की मृत्यु होती है। हर 3 में से एक बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है और पिछले 10 सालों में 30 से 40% अस्थमा केसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें अपने कंफर्ट चाहिए। सपने देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे एनवायरनमेंट की, लेकिन ना तो काम करेंगे और ना ही करने देंगे। ऐसे कैसे हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर इंप्रूव होगा? हाँ, एक बात जरूर है, बीजेपी ने डिसीजन सही लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 100% गलत है। बीजेपी सरकार ने 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को बैन कर दिया है, जिसके कारण आज दिल्ली में 62 लाख से ज्यादा व्हीकल यूजलेस है। अब किसी पेट्रोल पंप पे 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी को डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में 1 जुलाई से अगर इस तरह के पेट्रोल पंप पर आप ईंधन लेने आते हैं और आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल की है या 15 साल पुरानी पेट्रोल की है, तो ईंधन आपको पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और न सिर्फ ईंधन नहीं मिलेगा बल्कि ऐसी गाड़ियां सीज भी हो सकती हैं। और इस बात को मॉनिटर करने के लिए बीजेपी सरकार ने हर पेट्रोल पंप पे ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा लगवाया है, जो किसी व्हीकल की लाइसेंस प्लेट को ऑटोमेटिक रीड करके उसकी लाइव बता सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी कोई इन बैन व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है तो कार पर 10,000 और बाइक पे 5,000 जुर्माना के साथ साथ व्हीकल को सीज करके स्क्रैप कर दिया जाएगा। लोगों को लगता है कि बीजेपी रातों रात कोई नया रूल बना देती है, लेकिन ऐसा नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के अकॉर्डिंग 2015 में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन कम करने के लिए 10 से 20 साल पुरानी गाड़ी को बैन करने को कहा था। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर का सपोर्ट भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। कुछ मुट्ठी भर लोग नाराज न हो जाएं, इसके कारण आम आदमी पार्टी ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पोल्यूशन में मरने के लिए छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की रेंज 0 से 500 होती है। विंटर्स में दिल्ली का AQI लेवल 500 से ज्यादा चला जाता है। 400 प्लस तो कई दिनों तक रहता है, जबकि सेफ लेवल 100 से कम माना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है ओल्ड व्हीकल्स। जागरण जोश की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 78% नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन्हीं पुराने व्हीकल से निकलती है। इसी सेम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% से ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर, जिन्हें हम PM2.5 और PM10 कहते हैं, वो भी इन्हीं व्हीकल से निकलती है। मतलब पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन ओल्ड व्हीकल्स है, ना कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड डस्ट। शायद यही रीजन है बीजेपी ने सबसे पहले पुराने व्हीकल ही बैन कर दिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मोक फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है जो फ्लू, वॉमिटिंग, हेडेक और चेस्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे खतरनाक है PM2.5, जिसका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, जिसके कारण एयर के थ्रू यह मैटर सीधा हमारे लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एज ए रिजल्ट लोगों को रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। विकिपीडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोल्यूशन के कारण दिल्ली में ऑन एन एवरेज 80 लोग मरते हैं। लोग जब इस टॉक्सिक गैस में सांस लेते हैं तो उन्हें अस्थमा और कई खतरनाक बीमारियां होने का डर बना रहता है। दिल्ली सरकार ने जब 10 स्कूल में सर्वे कराया तो 11.1% चिल्ड्रन को अस्थमा, 3.4% चिल्ड्रन को अस्थमा के सिम्टम और 29.3% चिल्ड्रन को सांस लेने में दिक्कत होती है। पोल्यूशन के कारण हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का इमोशनल ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। 62 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। ओला, उबर ड्राइवर्स, डिलीवरी एजेंट और मिडिल क्लास लोग अब कैसे ऑफिस जाएंगे, काम कैसे करेंगे? हर कोई चाहता है कि देश स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्री की तरह पोल्यूशन फ्री हो जाए, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट का पेन नहीं लेना चाहता है। बच्चों को चाहे अस्थमा हो जाए, चाहे उन्हें सांस ना आए, लेकिन हम टॉक्सिक गैसेस वाली पुरानी गाड़ियों को चलाना बंद नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार डिसीजन लेती है डेवलप कंट्रीज की तरह, लेकिन फैसिलिटीज देती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कम। बैन करने से पहले कोई अवेयरनेस पॉलिसी नहीं चलाई गई और ना ही कोई इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी गई। पोल्यूशन टेस्ट क्लियर व्हीकल्स को भी जबरदस्ती बैन करा जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं है। अगर कोई आम आदमी किसी भी तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले भी लेता है तो दिल्ली में चार्जिंग पॉइंट ना के बराबर है। रोड टैक्स, GST, व्हीकल इंश्योरेंस में कोई छूट ही नहीं है। तो एकदम से एक आम आदमी डीजल और पेट्रोल की नई गाड़ी कैसे ले पाएगा? डिसीजन लो,
लो, डिसीजन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सर कम से कम फैसिलिटीज तो दो। नोटबंदी में आम आदमी मरा, जब चलान के रेट बढ़ा देंगे तो आम आदमी मरा, और आज 62 लाख व्हीकल्स रातों रात बैन कर दिए गए तो आम आदमी मरा। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए डिसीजन 100% सही है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन 200% गलत है।